हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जॉन कीट्स डिस्क्राइब इन दिस पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जितना आप उसको देखोगे उसकी जो ब्यूटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। क्लियर। तो कई बार होता है कि हमारे पास कोई सैड मोमेंट होते हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बट कोई ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं तो मे भी हमारे क्या होता है, माइंड चेंज हो जाता है। क्लियर। तो हम उससे जो है बाहर आ जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि किस तरह से जो ब्यूटी है वो हमें बांध के रखती है इस अर्थ में। तो कल हमने जो है 2 स्टेंजर्स कवर किए थे, आज अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है सबको अट्रैक्ट करती है, टेम्प्ट करती है। हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और कई बार होता है कि हम इतना ज्यादा उसमें वो डूब जाते हैं कि हम लोग ये नहीं सोचते कि अपने जो दुखों को भूल जाते हैं। जो हमारी लाइफ है किससे फुल ऑफ, जैसे यहाँ पे जॉन गेट्स ने भी बताया है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ, दुखों से भरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम इतना रश करते हैं, भागते हैं, जितने भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, बट हम जो है उसके कारण जो है हम लोग दुखी भी होते हैं। सम टाइम जो है ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, बट जैसे ही हम कोई ब्यूटीफुल थिंग देखते हैं तो हमारा जो है माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है और हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करी है यहाँ पे। और इवन पोएट ने यहाँ पे अभी फर्दर हम पढ़ेंगे इन द स्टैंजा 4th में कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कभी हमें ब्रेव स्टोरी सुनाते हैं, उनकी बहादुरी की स्टोरी सुनाते हैं, तो मे बी हम क्या है उससे मोटिवेट होते हैं और हमें वो अच्छी लगती है। तो ब्यूटी यही नहीं है कि आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं। क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स। इससे पहले हमने 2 पोम करी थी बच्चों, माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, और सेकंड पोम हमने करी थी कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरोडा। दिस इज योर थर्ड पोम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स। क्लियर। तो आई थिंक ये वाली जो है आप लोगों को भी क्लियर होगा कि ये एग्जाम में आई थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसके एक्सट्रैक्ट भी आते हैं एग्जाम में, वही अभी हम जो है करेंगे बच्चों। थर्ड, सच द सन एंड मून। यहाँ पे उन्होंने कुछ नेचुरल थिंग्स की जो है ब्यूटीफुल थिंग्स की लिस्ट बनाई थी। कौन कौन सी थी बच्चों? सन था, मून, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, sun, moon, trees, old and young, sprouting, a shady boon। और सब क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग्स है। फॉर सिंपल शीप। अब यहाँ पे शीप वर्ड किसके लिए यूज करा है? जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, सबके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, शीप। एक्चुअल में शीप क्या होती है? भेड़ें होती हैं, बट यहाँ पे जो है रेफरेंस किसका दिया है? पूरा जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स सबको पता है क्या होता है, नेम ऑफ अ फ्लावर्स होते हैं। कि अगर कोई ग्रीन फॉरेस्ट है और उसके बीच में फ्लावर्स खिले हैं तो कैसा होगा, इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं हम क्या देख रहे हैं, पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी, कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम इमेजिन कर सकते हैं। स्मेल को हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कैसी खुशबू आ रही होगी, डैफोडिल्स खिल रहे होंगे, पूरा जंगल जो है ग्रीन होगा और वहां पे एक रिवर बह रही है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स। रील्स मीन्स क्या होता है? स्ट्रीम्स होती है, छोटी छोटी नहरें होती हैं। दैट फॉर themselves a cooling covert made against the hot season the mid forest break। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि किस तरह से गर्मी के मौसम में अगर यही ब्यूटीफुल थिंग्स हमें मिल जाती हैं, और ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्रिएटेड बाय गॉड। Clear? All of these are the beauties of nature which are like a boon for us, blessings for us. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, a musk rose blooms, sprinkling, and such too in the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink। इमॉर्टल ड्रिंक क्या होता है बच्चों? जो कभी खत्म नहीं होने वाला ड्रिंक होता है उसको बोलते हैं इमॉर्टल ड्रिंक। pouring unto us from the heavens brink। Let's see the word meaning। doom का मतलब क्या होता है बच्चों? God's final judgment on human beings। mighty, that means the great and powerful man on the of the world।
Immortal drink, a drink that gives heavenly joy or nectar. Heaven's drink means the extreme edge of the heaven. अगर मान लो यहाँ पे स्वर्ग का द्वार है, तो कोना, ब्रिंक, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मे बी 10th में एक पोम में पढ़ा था कि ब्रिंक। तो ब्रिंक क्या होता है? एक लेज, जैसे बताया था कि लेज का एक कोना जो है, लास्ट में आपने सीगल वाली स्टोरी जो है पढ़ी होगी 10th में, तो उसमें बताया था कि एक लेज होता है, लेज का एक कोना, दैट इज योर ब्रिंक। तो ब्रिंक क्या है? हेवंस ब्रिंक। तो जो हेवन है, स्वर्ग का दरवाजा है, उसका जो है एक जो है कॉर्नर जो है, लास्ट पॉइंट यू कैन से, दैट इज योर heaven's brink, the extreme edge of the heaven. तो its meaning is extreme edge of the heaven. तो ये वर्ड मीनिंग थे। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है? द पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स present on earth, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance, कि इतनी खुशबू होती है। ब्यूटीफुल तो लगते हैं कि पूरे जो है जंगल में अगर फ्लावर्स खिले हैं, वहां पे मस्क रोजेज हैं और उनकी फ्रेग्रेंस जो है वहां पे फैली हुई है, स्प्रेड है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जो है वहां का सिनारो होगा। देन ही डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ द माइटी। और फर्दर जो है यहाँ पे जॉन कीट्स क्या बताना चाहते हैं कि जो टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स, जो हमारे जो बहुत जो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आप, माइटी डेड मीन्स ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, या जिन्होंने अपने देश के लिए जो है लड़ाइयाँ जो है लड़ी है प्रोटेक्ट करने के, जो प्रोटेक्ट द कंट्रीज। और जो पावरफुल पीपल हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, या उनकी जो टेल्स हमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हमें सुनाते हैं, तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया कि देन ही डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए और अपने देश के लिए, जिन्होंने जो है सेक्रीफाइस करी है अपनी लाइफ फॉर देयर कंट्रीज। उन ब्रेव लोगों की जो है जब हम टेल सुनते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दुखते हैं, तो उसमें भी क्या है? ब्यूटी है। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम द गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, दे आर लाइक ए नेक्टर। अब नेक्टर क्या होता है बच्चों? फ्लावर के अंदर जो है क्या होता है? एक स्वीट एक लिक्विड होता है जिसको आपने देखा होगा, बटरफ्लाई या इंसेक्ट जो है उसको सक करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, इनको कंपेयर किसी का है? नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस। और भगवान ने जो है ये हमें जो है एक लिक्विड जो है ड्रिंक दिया है, नेक्टर दिया है, एंड इट इज गिवन बाय गॉड टू अस, एंड दो दीज आर दोज ब्यूटिफाइज which are immortal and give us a reason to live on this earth despite having so many sorrows in our life. जबकि हमारे पास क्या है बच्चों? Our life is full of sorrow and sadness. जितना भी हम दुखी हैं, ग्रीफ हैं, दुखी हैं, बट अगर हम कोई ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं, तो यहाँ पे पोएट ने क्या कंपेयर करा है कि जितना भी जो है ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस। और ये जो है ब्यूटीफाइज और इमॉर्टल है, कभी खत्म नहीं होने वाला जो है ये ड्रिंक है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है? स्वर्ग से मिल रहा है, फ्रॉम द हेवन। और हम जो है किसको भूल जाते हैं? अपने जो है लाइफ के जितने दुख हैं या जो मोमेंट्स हैं उससे बाहर निकल जाते हैं, और एक हमें रीजन मिल जाता है टू लिव एंड और टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो इस तरह से पोएट ने ब्यूटीफुली बताया है कि अगर हम जो है ब्यूटीफुल थिंग्स किस तरह से जॉय फॉर एवर होती हैं और हमें जो है बाहर निकालती है किससे? अपने दुखों को हम भूल जाते हैं व्हेन वी सॉ और व्हेन वी लुक एनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन द ऑन अर्थ। क्लियर? तो हमारी अर्थ जो है हमें जो है इन ब्यूटीफुल थिंग्स से बाइंड करके रखती हैं, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन अर्थ। क्योंकि इतनी हमारे जो है हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बट व्हेन वी सॉ एनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो थोड़े से समय के लिए, फॉर ए मोमेंट, हम जो है उन चीजों को भूल जाते हैं। So this is the summary of this poem. A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Endymion. जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडीमियन जो है एक पोम का नाम है, और उसका क्या है? ये एक्सर्प्ट है, एक शॉर्ट पार्ट है उसका। A poetic romance written by the famous poet John Keats. तो कोई भी पोम आप याद पढ़ते हैं तो उनके पोएट का नाम आप याद करें, जॉन कीट्स। इट हैज इटर्नल ब्यूटी। इटर्नल ब्यूटी मीन्स कभी खत्म नहीं आने होने वाली, फॉर एवर, फॉर एवर। Beauty which never fades away. A beautiful thing is like a shady shelter which gives us a sleep full of sweet dreams
तो बच्चों अगर आप दुखी होते हैं या आपको टेंशन होती है तो क्या आपको नींद आती है? नहीं आती है। पर अगर कोई आपको ब्यूटीफुल थिंग्स दिखाई देती है और आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो ये आपको क्या देती है? गिव्स यू अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, और एक पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। क्लियर? Our attachments to the earthly things like a flowery wreath एक कवरिंग बनाती है ये ब्यूटीफुल थिंग्स, और एक हमें रीजन देती है टू सर्वाइव ऑन अर्थ। दे आर ट्रैप्स विच बर्ड us to materialistic things and keeps us away from eternal happiness. The earth is full of, अब अर्थ में क्या है? अगर हम वैसे देखें, अगर हम ब्यूटीफुल थिंग्स को नहीं देखते हैं तो क्या है? अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के बीच में आप बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं? वो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे या नफरत की बातें करेंगे, हेट्रेड की, या हमारे अंदर ग्रीड रहता है, या हम कंपेयर करते हैं, अरे भाई इसके पास कार है मेरे पास क्यों नहीं है। तो एक ग्रीड होता है। तो अगर हम ब्यूटीफुल थिंग्स की वो साइड में रखते हैं तो ऑन द अदर हैंड द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द ग्लूम एंड सैडनेस caused by the negativity fades away from the positive vibes। अगर आप बैठे हैं और आपको जो है चार लोग जो है नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बट उसी एट द सेम टाइम अगर कोई चार लोग आपको और मिल जाएं जो पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिविटी की बातें करेंगे, तो आपका माइंड एकदम से डाइवर्ट हो सकता है। क्लियर? तो आप उसे बाहर आ सकते हैं। तो नेगेटिविटी फेड्स अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स। अगर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कहाँ से? ब्यूटीफुल थिंग्स से दैट सराउंड अस। द पोएट लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। तो हमेशा जैसे हम बोलते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव जो है वाइब्स आनी चाहिए हमसे। हमेशा हमें जो है कभी नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। आप ये ना सोचें कि हम पास नहीं होंगे। आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि नहीं भाई, हमने इतनी मेहनत करी है, हम तो पास होंगे। क्लियर? और उसी पॉजिटिविटी से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके माइंड में भी आएगा कि जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके जो है लर्न होगा आपको, और एग्जाम में भी आप पॉजिटिव वे में जो है अगर बैठे रहेंगे, पॉजिटिव वाइब से बैठे रहेंगे, तो कि मुझे सब आता है और मैं जो है पॉजिटिवली जो है आप उसको एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। क्लियर? तो हमेशा जो है नेगेटिव लोगों के बीच में ना बैठे, हमेशा पॉजिटिव सोचें। और कोई अगर गलत बोल रहा है उसे कहो नहीं, पास होंगे, क्यों नहीं होंगे पास? क्योंकि हमने मेहनत करी है, हमने जो है इतनी जो है दिन रात एक करके जो हमने पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली वी विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। एज द सेइंग गोज, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी लाइज, अगर देखने वाले की नजरिया जो अगर सही होता है तो हमें हर चीज में जो है पॉजिटिविटी दिखेगी, पॉजिटिव वाइब्स दिखेगी। अगर आप नेगेटिव हैं और नेगेटिव ही सोचेंगे तो आपको हर चीज में जो है नेगेटिव। अगर कोई आपका जो है लड़का इंटेलिजेंट है और कोई बोल रहा नहीं भाई इसको तो कुछ नहीं आता है, तो अगर आपकी थिंकिंग भी वैसी होगी तो उसकी जो है जो उसकी क्वालिटी है, अच्छी जो है गुण है उसके, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि आप जो है किससे जो है ओवरवेम हो चुके हैं, किससे जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं, क्योंकि जो नेगेटिव बोल रहा है उसके, तो सारी जो है आपको जो है उसके अंदर जो है क्वालिटीज नहीं दिख रही है। क्लियर? तो हमेशा पॉजिटिव देखिए। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले का नजरिया जो है अच्छा होना चाहिए, तभी आपको जो है उसकी सुंदरता दिखेगी। सुंदरता मीन्स ये नहीं है कि बहुत सुंदर चीज आप देख रहे हैं। अगर किसी के अंदर जो है सुंदर नहीं है बट उसकी क्वालिटीज हैं, तो वो भी एक तरह की क्या है? ब्यूटी है। क्लियर? So he says that the numerous creations of God, like the sun, which gives us energy, the moon's beauty, the trees which gives us shade, are the natural beauties around us. The various animals like the sheep that surround us make our world lively. तो यहाँ पे sheep का मैंने आपको बताया था कि sheep का यहाँ पे रेफरेंस लिया है कि जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं that surround us make our world lively. The pretty flowers, like the daffodils, make the world green and lively. The flowing streams of water cool and refresh us in the hot summer season. तो ये सारी चीजें क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। किसने बनाई है? क्रिएटेड बाय गॉड। The forests which are full of pretty musk rose flowers are a beautiful sight to the eye. All these are the things of beauty, also the stories of the brave soldiers who laid
देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट, जिन्होंने जो है अपनी जो है सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ का टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। तो ये नहीं कि हम आप किसी को देख रहे हैं वही चीज सुंदर है। अगर आप किसी चीज के अंदर भी सुंदरता को ढूंढेंगे, जैसे अभी हमने बताया था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, तो अगर आप किसी चीज में सुंदरता को ढूंढेंगे, उसके क्वालिटीज को देखेंगे, उसके जो है ब्रेवरी को देखेंगे, तो उसमें भी सुंदरता आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पोएट ने जॉन केट्स ने बताया है, द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर lives to protect their people, protect their countries are beautiful and inspiring. These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. They inspire us to live on and maintain our faith in goodness. Clear? So this is the summary of this poem. अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि पोएम की जो है कुछ लाइंस दी रहती है, एक्सट्रैक्ट दिया रहता है स्ट्रेंजा, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो एग्जाम में एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है, अभी हम पूरा पेपर भी सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन आता है आपको 20-30 वर्ड्स का। क्लियर? तो पोम जो है सारी आप करके जाएं, इसीलिए हमने जो है सबसे पहले लिटरेचर में पोएम लिए हैं, पोम्स लिए हैं, क्योंकि इसमें टू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इतना टफ नहीं होते। अगर आपके समझ में आ गए हैं, पोएम का जो है मीनिंग समझ में आ गया, उसकी समरी समझ में आ गया, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? चाहे वो एक्सट्रैक्ट से हो, चाहे वो 20-30 वर्ड्स के हो। Let's see the first stranger. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Clear? Now first question is very simple. Name the poem and the poet of these lines. So it is very simple. The poem कौन सी है? Thing of beauty, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी की बात करी गई है। तो कई बार ये होता है ना, एग्जाम में आता है तो थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलरेडी रिटन इन द फर्स्ट लाइन, तो इट इज इजी टू राइट द आंसर। द पोएट इज जॉन केट्स। कई बार मैंने रिपीट, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जॉन केट्स ने ये बोला, जॉन केट्स ने, क्योंकि जो है पोएट का नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्यों बोला है यहाँ पे पोएट ने, कि कैसे बोला है कि हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये क्या है? हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। क्लियर? तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय which never end. Its beauty goes on increasing. It will never pass into nothingness. So this is the answer of this question. तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। Thing of beauty is the source of constant joy, which never fades, which never ends. It always increases with passing time. तो आप इसको ऐड करके और लिख सकते हैं, या 20-30 वर्ड में भी आ सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए बावर। तो बावर का मतलब क्या है बच्चों? ए बावर इज अ प्लेजेंट प्लेस। तो हमने अभी पढ़ा था कि एक शेडी प्लेस। क्लियर? तो बावर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। इट प्रोटेक्ट्स पर्सन एनिमल्स फ्रॉम हॉट रेज। तो हम क्यों ढूंढते हैं बच्चों? शेड क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। उससे बचने के लिए हम क्या ढूंढते? शेड ढूंढते। तो दैट इज योर बावर। क्लियर? व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। किस टाइप की स्लीप प्रोवाइड करता है? तो इट इज, तो ये नहीं देखें कि आपको अपनी मर्जी से लिखना है। यहाँ पे ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द एक्सट्रैक्ट, तो उसी में से आपको जो है कॉपी करना है। तो किस टाइप की आपको जो है नींद आती है, मतलब स्लीप होती है? डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड अस ए साउंड स्लीप full of sweet dreams, health, and peaceful breathing. And it also gives peace to our mind. Next, according to the poet, what blessings do beautiful things offer us? कौन सी जो है हमें blessings मिलती हैं? Beautiful things make us forget the sorrows, sufferings of the world. They give us peace of the mind and health of the body. They make our painful stay on this earth bearable. अगर मान लो ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होती, तो क्या आप जो इतने आपको जो है ग्रीफ है या सौरो है,
तो क्या आप उनको बेयर कर पाते? ऑब्वियस है नहीं, आप डिप्रेशन में चले जाते। तो खाली क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स है, दे गिव अस पीस ऑफ द माइंड एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी, दे कीप आवर पेनफुल स्टे ऑन दिस अर्थ बेयरेबल, कि हम सहन करें, उनको बेयर कर रहे। क्लियर? नेक्स्ट इज therefore on every morrow we are reading, morrow का मतलब कल हमने बताया था नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, a flowery band to bind us to the earth। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, what bind us? तो सिंपल सा इसका आंसर है, a beautiful things binds us to the earth। why are we despondent? तो despondent का मतलब क्या है बच्चों, hopeless। तो despondent, we possess the evil qualities of malice and disappointment, we suffer from the lack of noble qualities, that is why we feel despondent। तो यहाँ पे है बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। जब हम जो है बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, gloomy days, तो उस समय हमें जो है, जो ट्रू सोल होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं किससे जुड़ी है बच्चों, हमारी सोल से, हमारी स्पिरिट से। क्लियर? तो वो उन लोगों की जो है कमियां जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, लैक ऑफ नोबल सोल, दैट इज व्हाई वी फील डिस्पॉन्डेंट। व्हाट डज द मीन ऑफ ओवर डार्केंड वेज? द पोएट मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रहस्यमय चीजें, मिस्टीरियस थिंग्स, जिनको अभी तक हम जो है सॉल्व नहीं कर पाए हैं, दैट man fails to understand। What does the poet feel about human life on this earth? The poet feels or thinks about human life is a tale of constant sorrow and gloom। क्या बोला उन्होंने कि हम जो है पृथ्वी में रह रहे हैं, तो क्या फील करा उसने, थिंक्स अबाउट ह्यूमन लाइफ है, इट इज अ टेल ऑफ कॉन्स्टेंट सॉरो एंड ग्लूम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों एग्जाम में। What removes the pall from our dark spirits? Some beautiful shape or a beautiful thing, a thing of beauty removes the pall of sadness covering from our hearts or spirits. What sprouts a shady boon for sheep and how? Old and young trees sprout to make a green covering। अभी आपको पता है कि old trees already जो है green है, या उनके जो है पत्तियां नहीं आ रही हैं, या जो यंग ट्रीज हैं, छोटे छोटे हैं, वो स्प्राउट हो रहे हैं और ग्रीन लीव्स आ रही हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ग्रीनरी बनाते हैं ऑल अराउंड अस। क्लियर? तो ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक अ ग्रीन कवरिंग अराउंड अस, इट प्रोवाइड्स अ ब्लेसिंग फॉर ए सिंपल शीप। सिंपल शीप मीन्स जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, एज इट सर्व्स देम एज अ शेल्टर और शेड। हाउ डू डैफोडिल्स एंड रिल्स enrich the environment? Daffodils bloom among the green surroundings. The rills or small streams of clear water make a cooling shelter for themselves against the hot season। अब गर्मियों में क्या ढूंढते, कुछ जर्नल से एक पोम यहाँ पे लिखी है जॉन केस ने, कि आप गर्मियों में क्या ढूंढते हैं, कि कहीं ठंडा पानी मिले, कोई रिल्स मिल जाए, कोई स्ट्रीम मिल जाए, क्लियर, या फॉरेस्ट मिले, कोई यंग और ओल्ड ट्रीज मिल जाए जिसकी शेड मिल जाए। तो यहाँ पे यही बताया गया है उन्होंने, डैफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स, द रिल्स और स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर मेक ए कूलिंग शेल्टर फॉर themselves against the hot season। What makes the mid forest break rich? The mid forest break is made rich by the blooming, किससे ब्लूम हो रखी है, ब्यूटीफुल मर्स रोज, उनकी फ्रेग्रेंस जो वहां पे स्प्रेड हो रखी है, दैट इज कॉल्ड योर मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ब्रेक मीन्स क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक करते हैं ना, स्टॉप करते हैं, तो यहाँ पे यही बोला कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या है। तो बच्चों हमने नेक्स्ट पोम करी है अभी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स। तो आप लोग जो है सारी पोम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर लिटरेचर पोर्शन में सबसे पहले आप जो है सारी पोम को रिवाइज करके जाएं, क्योंकि पोम में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और 20-30 वर्ड्स के आते हैं। तो अगर आप पोम, सारी पोम को जो है रिवाइज करके जाएंगे तो आपको जो है अच्छे नंबर एग्जाम में मिल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, डू वर्क हार्ड।